खेल में हार जीत तो होती ही रहती है, लेकिन कई खिलाड़ी हार कर भी लोगों के दिलों में जगह बना लेते हैं। आज कहानी मेरी और आपकी में बात भारत की एक ऐसी बेटी की करेंगे जो टोक्यो ओलंपिक में देश की तरफ से खेलने गई इकलौती तलवारबाज, जिनकी तारीफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी की। जी हां, हम बात कर रहे हैं भारतीय महिला तलवारबाज भवानी देवी की। 27 अगस्त 1993 को चेन्नई में जन्मी भवानी देवी के पिता मंदिर के पुजारी हैं। भवानी ने तलवारबाजी की शुरुआत 10 साल की उम्र से ही शुरू कर दी थी। वो उस समय बांस के बने डंडे से प्रैक्टिस करती थी। घंटों तक डंडे से तलवारबाजी की बारीकियां सीखती रहती। भवानी ने पहली बार एक नेशनल इवेंट में इलेक्ट्रिक तलवार को हाथ में पकड़ा था। स्कूल के समय में तलवारबाजी सीखने के बाद भवानी ने केरल के थालसेसेरी में भारतीय खेल प्राधिकरण केंद्र में प्रवेश लिया। यहाँ उन्होंने कई महीने तलवारबाजी का प्रशिक्षण लिया। इसके बाद वो तुर्की में पहले इंटरनेशनल इवेंट में भाग लेने पहुंची, लेकिन 3 मिनट की देरी की वजह से उन्हें ब्लैक कार्ड दिखा दिया गया और उन्हें पूरे टूर्नामेंट से बाहर कर दिया गया। लेकिन भवानी देवी ने हार नहीं मानी और अपनी मेहनत और लगन की बदौलत फिलीपींस में 2014 एशिया चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल हासिल करने वाली पहली भारतीय थी और 2019 में सेवर इवेंट में कैनबरा में सीनियर कॉमनवेल्थ फेंसिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल भी अपने नाम किया। 2014 में एशिया चैंपियनशिप में सफलता के बाद भवानी देवी को तमिलनाडु सरकार ने संयुक्त राज्य अमेरिका में ट्रेनिंग के लिए भेजा। हालांकि 2 साल की कड़ी मेहनत के बावजूद वो 2016 रियो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाई थी। इसके बाद भवानी देवी को राहुल द्रविड़ एथलीट मेंटरशिप प्रोग्राम के लिए चुना गया, जहां गो स्पोर्ट्स फाउंडेशन ने 15 एथलीटों को ट्रेनिंग के लिए चुना, जिसमें भवानी भी इटली गई। वहां की ट्रेनिंग के बाद भवानी ने इतिहास रच दिया और उन्होंने टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया। टोक्यो ओलंपिक में पहले दौर में 15-3 से एक तरफा जीतकर उन्होंने देश के करोड़ों लोगों का दिल जीत लिया, लेकिन दूसरे दौर में उन्हें वर्ल्ड नंबर 3 खिलाड़ी मेनन ब्रुनेट से 15-7 से हार झेलनी पड़ी। अपनी हार के बाद उन्होंने ट्विटर पर देश से माफी मांगी। भवानी ने कहा कि जब मैंने क्वालिफाई किया तो मुझे काफी सपोर्ट मिला। दरअसल मैं हमेशा मेडल जीतने के बारे में सोचती हूँ और दूसरे दौर में हार से निराशा हुई। मेरी विरोधी बहुत अच्छी थी, लेकिन मैं उसे हराना चाहती थी। मैं मानती हूँ कि मेरा पहला ओलंपिक है, लेकिन ऐसा कहीं नहीं लिखा कि आप पहले ओलंपिक में मेडल नहीं जीत सकते। इसीलिए मैं हार के बाद थोड़ा भावुक हो गई थी। हार से निराश भवानी देवी का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हौसला बढ़ाया। उन्होंने भवानी देवी के ट्वीट को रीट्वीट करते हुए लिखा, आपने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया और यही मायने रखता है। हार और जीत जीवन का अंग है। भारत को आपके योगदान पर गर्व है। आप हमारे नागरिकों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। पीएम की पोस्ट के बाद भवानी देवी ने कहा कि उन्होंने जैसे मेरा हौसला बढ़ाया, उसने मुझे काफी राहत दी। मैं आगे और अच्छा प्रदर्शन करूंगी। अच्छी बात है कि लोग तलवारबाजी को पसंद कर रहे हैं। सरकार से समर्थन मिला। इस कहानी को मैं यहीं खत्म कर रहा हूँ। कहानी का मकसद सिर्फ इतना है कि एक खिलाड़ी देश को मेडल दिलाने के लिए कितनी मेहनत करता है और जब वो हार जाता है तब उसके सारे सपने टूट जाते हैं। लेकिन देश के प्रधानमंत्री ने जैसे भवानी देवी का हौसला बढ़ाया, उसके बाद देश के लोगों ने उसके खेल की सराहना की। उससे उस खिलाड़ी का जोश कम नहीं होता। साथ ही नए खिलाड़ियों को भी प्रेरणा मिलती है कि उनके साथ पूरा देश खड़ा है। आपको कहानी कैसी लगी हमें जरूर बताएं। हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब करें।